तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट चंडीगढ़ करे आशिकी। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो मनु को जिम में वर्कआउट करते हुए देखते हैं। वो उसी जिम का ऑनर है और साथ ही में चंडीगढ़ में होने वाले कंपटीशन गबरू ऑफ ऑल टाइम यानी गोट की तैयारी कर रहा है। तभी उसके दो दोस्त जोमो और चोमी जो कि उसके बिजनेस पार्टनर भी हैं वो उसके पास आकर उसे अगले दिन ज्वाइन कर रही जुम्बा टीचर के बारे में बताते हैं। साथ ही वो उसे बताते हैं कि ये अब तक का हमारा बेस्ट मूव होने वाला है, क्योंकि हमारे जिम में अगर लड़कियां जुम्बा सीखने आती हैं तो उनके पीछे पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी और हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन मनु इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और चुपचाप घर चला जाता है। जब मनु घर पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि उसके घर में उसकी वही हालत है जो हर 25 साल से ऊपर के लड़के की होती है, जो कि घर में वेला पड़ा रहता है। वही मनु के फादर उसे उसका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए फोर्स करते हैं, तो वहीं उसकी बहनें शादी के लिए। लेकिन इस सब में उसके दादाजी उसे फुल सपोर्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो करना चाहे कर सकता है। वहीं अगले दिन मनु की मुलाकात मानवी से होती है जिसने उन्हीं के जिम में एज ए जुम्बा टीचर ज्वाइन किया है। वहीं इतनी सुंदर लड़की को देखकर मनु, जो कि अभी तक एक सख्त लौंडा था, वो अब पिघलने लगता है। और साथ ही मानवी की ज्वाइन करने के बाद अब इनका बिजनेस भी धीरे धीरे लाइन पे आने लगा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मनु इससे पहले भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, लेकिन वो हर बार सैंडी नाम के एक लड़के से हार जाता है और इसीलिए सैंडी और उसके दोस्त मनु की टांग खींचते रहते हैं। वहीं एक दिन इनके गुरुजी दोनों में गाड़ी खींचने का कंपटीशन करवाते हैं, जिसमें मनु फिर हार जाता है और इससे वो काफी दुखी हो जाता है। और वहीं मनु के हारने के बाद सैंडी और उसके दोस्तों को मनु की टांग खींचने का एक और मौका मिल जाता है। अगले दिन जब मनु सुबह सुबह जिम में वर्कआउट कर रहा था तभी एक आयरन बार से उसकी नाक पे काफी चोट लग जाती है, जिसके बाद मानवी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ थोड़ी मलहम पट्टी के बाद वो उसे घर ड्रॉप करने आती है। वहीं उसके घर वाले जब मानवी को देखते हैं तो उन्हें वो काफी पसंद आ जाती है। जिसके बाद मनु की बहनें प्रीत और मीत उसे मानवी को शादी के लिए प्रपोज करने को कहती हैं और इसके बाद मनु के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। वहीं अब देखते हैं कि अब इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाग रही थी, जिसके बाद इनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और टाइम के साथ दोनों की फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए बढ़ रही थी। वहीं एक दिन मनु मानवी को होली की पार्टी में इनवाइट करता है और वहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी मानवी उसे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन मनु उसे शांत कर देता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं एक दिन मौके का फायदा उठाकर मनु उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, तो मानवी उसे अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि ये कदम उठाने से पहले मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं एक आम लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांस वुमेन हूँ। लेकिन हमारा हीरो तो ठहरा एकदम देसी, उसने ये वर्ड ही पहली बार सुना था और उसे पता नहीं होता कि दरअसल मानवी किस बारे में बात कर रही है। जिसके बाद मानवी उसे सब एक्सप्लेन करती है कि वो जन्म से लड़की नहीं थी बल्कि एक लड़का पैदा हुई थी, लेकिन अंदर से उसकी फीलिंग्स लड़कियों वाली थी। उसे उन्हीं की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था और उसकी अट्रैक्शन भी लड़के हुआ करते थे। वहीं जब वो बड़ी हुई तो उसने ऑपरेशन करवा के खुद को लड़के से लड़की में ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसके इस फैसले से उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके फादर उसे हमेशा सपोर्ट किया करते थे और उनका मानना था कि मानवी जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकती है और मानवी के लिए काफी प्राउड भी फील करते थे। ये सब सुनने के बाद मनु एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे ये सब ना बता के मुझे धोखा दिया है। तो मानवी कहती है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुम्ही ने मुझे बताने से रोक दिया था। लेकिन मनु उसकी बात नहीं सुनता और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। और इतना कहकर मनु वहाँ से चला जाता है। इतना सब के बाद मानवी एकदम टूट चुकी थी और वहीं बैठकर रोने लगती है। वहीं मनु को अब खुद पे घिन आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक लड़के के साथ सेक्स कर लिया है और ये बात को वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। वहीं जब वो ये बात अपने दोस्तों को शेयर करता है तो उसके दोस्त मानवी के बारे में गलत कहने लगते हैं, जिससे मनु को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे झगड़ने लगता है और उन्हें वार्न करते हुए कहता है कि दोबारा ये वर्ड्स मानवी के लिए यूज मत करना। जिसे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं मनु के मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मानवी की सच्चाई को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये सब के बाद वो मानवी को इग्नोर करना शुरू कर देता है और जब कहीं उसे मानवी मिलती तो वो कोई मौका नहीं छोड़ता उसे एक ऑकवर्ड फील करवाने का और हमेशा उसे अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए कोसता रहता था। अब मानवी ये सब सुन सुन के पक चुकी थी और एक दिन वो उसे कन्फ्रंट करते हुए कहती कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं की थी और ना ही मैंने तुमसे कोई झूठ बोला। अगर किसी की गलती है तो वो तुम्हारी है, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें बताने का ट्राई भी किया था, लेकिन तुम्ही ने मेरी बात नहीं सुनी थी।
उसी रात मानवी के फादर उससे मिलने चंडीगढ़ आते हैं और वो अपने साथ हो रही चीज़ों के बारे में उनसे शेयर करती है। तो उसके फादर उसे सजेशन देते हुए कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिन के लिए जिम नहीं जाना चाहिए, तुम थोड़ा रेस्ट करो। जिसके बाद मानवी कहती है कि आखिर क्यों मुझे ही हर बार सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आखिर मेरी गलती ही क्या है। अब मैं चीज़ों से भाग नहीं सकती क्योंकि भागना हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ मनु को भी अब इस बात का एहसास होता है कि ट्रांसजेंडर पैदा होना किसी के हाथ में नहीं होता, ये तो बस एक बायोलॉजिकल डिफेक्ट है जिसे मानवी सर्जरी से ठीक करवा चुकी है। साथ ही वो कई सारी ट्रांसजेंडर लोगों की वीडियोस देखता है जिन्होंने ऑपरेशन की हेल्प से खुद को बदला होता है। वो पर्सनली एक ट्रांसजेंडर से मिलता है जो कि उसे इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देती है। वहीं एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे गाइड करती है और अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है। जिसके बाद मनु डिसाइड करता है कि अब चाहे जो हो जाए वो मानवी के साथ ही रहेगा और उसे शादी भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ मनु की बहनों को मानवी के ट्रांसजेंडर होने की बात पता चल जाती है और वो दोनों जिम में क्लाइंट्स के सामने उसे बेइज्जत करती हैं। जिसके बाद मानवी जिम छोड़ के वहाँ से चली जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब चंडीगढ़ छोड़ देगी। उसी रात हम मानवी को पैकिंग करते हुए देखते हैं और तभी उसे एक कॉल आता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। ये सुनने के बाद मानवी वहां से सीधा हॉस्पिटल की ओर भागती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी माँ उसे देखकर वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी माँ को डर है कि उसके रिश्तेदार मानवी को देखकर बातें बनाएंगे। जिसके बाद मानवी कहती है कि मेरे फादर को मेरी ज़रूरत है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनु के घर वाले उसे मानवी से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन मनु उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं मानवी से प्यार करता हूं और मुझे उसके पास से कोई मतलब नहीं है और वो आज जो भी है जैसी भी है मुझे मंजूर है। और इतना कहकर मनु घर छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद मनु के दोस्तों से बताते हैं कि एक दिन उसकी बहनों ने मानवी को जिम में क्लाइंट्स के सामने बेइज्जत किया था और अब वो चंडीगढ़ छोड़ के जा रही है। ये सुनते ही मनु मानवी से मिलने उसके घर पहुंचता है तो उसे उसकी दोस्त से पता चलता है कि मानवी दरअसल हॉस्पिटल में है। जिसके बाद वो उसकी दोस्त को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर उसने आज तक जो भी मानवी के साथ गलत किया था वो उसके लिए उससे माफी मांगता है। लेकिन मानवी उसे वहां से जाने के लिए कहती है और साथ ही उसे कहती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ क्योंकि कल तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी हार की वजह बनूं, क्योंकि अगर तुम हार गए तो उसका दोष भी मेरे ऊपर ही लगाओगे। जिसके बाद मनु निराश होकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मानवी के फादर भी अब होश में आ जाते हैं और उन्हें सही सलामत देखकर मानवी काफी खुश होती है। वहीं उसकी माँ भी अब उसे अपना लेती है। जिसके बाद मानो मानवी को सब मिल गया हो, क्योंकि कई सालों के बाद मानवी की माँ ने उससे बात करी है और ये चीज मानवी के लिए बहुत मायने रखती थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम मनु को उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हुआ देखते हैं जहां वो हर राउंड में पीछे चल रहा था। तभी मनु के दोस्त मानवी को मैसेज करके कंपटीशन में आने के लिए कहते हैं ताकि उससे मनु को थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए। जिसके बाद मानवी सब चीजें भुलाकर मनु को सपोर्ट करने उसकी कंपटीशन में पहुंच जाती है और उसे देखकर मनु काफी खुश था। अभी लास्ट राउंड बाकी था और जो इस राउंड में जीतेगा वही इस कंपटीशन का विनर भी होने वाला था। और तभी उस राउंड में मनु अपने पुराने कॉम्पिटिटर सैंडी को क्लीन एंड जर्क में हराकर इस कंपटीशन को अपने नाम कर लेता है और उसका कई सालों का सपना आज जाके पूरा हो जाता है। जीतने के बाद वो पूरे क्राउड के सामने मानवी को प्रपोज करता है और मानवी भी खुशी खुशी हाँ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। वेल, इस मूवी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन सच बात तो ये है कि आज भी हमारी सोसाइटी LGBT कम्युनिटी को पूरी तरह से नहीं अपना पाई है। लेकिन इन सब में अच्छी बात यह है कि आज कई सारे NGOs ने और हमारी सरकार ने मिलकर LGBT कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स भी उठाए हैं। जैसे कि आज ये लोग लीगली अपनी चॉइस के पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं और वो भी बिना किसी रोक टोक के। लेकिन आज भी कई जगह ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से इस तरह के टॉपिक पर और ज़्यादा मूवीज़ बननी चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी की सोच थोड़ी चेंज हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।